और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शाहपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां के रिड कुमार में तूफान का कहर देखने को मिला है। लेखराज नाम के शख्स के घर की छत उड़ गई है। अभी हाल ही में लेखराज ने अपना मकान बनवाया था। घर की छत उड़ने से एक बड़ा नुकसान हुआ है। पीड़ित लेखराज ने प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार भी लगाई है। पड़ोसी के घर में उन्हें शरण लेनी पड़ रही है। तो जिस तरीके से मौसम ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में करवट ली है, तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई है। इसमें लोगों का खासा नुकसान भी हुआ है। शाहपुर के एक शख्स के घर की छत उड़ गई है। आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने अपने घर का निर्माण कराया था। पड़ोसी के घर शरण लेने को वो मजबूर हैं। प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। शाहपुर के रिड कुमार में ये तूफान का कहर देखने को मिला है और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से घर की छत के परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण तूफान यहां बीती रात आया होगा, जिसका ये असर देखने को मिल रहा है। लेखराज अपने पड़ोसियों के घर पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं धर्मशाला में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिसके बाद यहां जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। घरों की छतों से बारिश का जमा पानी झरने की तरह गिरने लगा। कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे कांगड़ा में एकदम से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों ने बढ़ी हुई गर्मी से राहत की सांस तो ली है, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से इलाके का माहौल खराब कर दिया है। सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। लोगों की छत झरने की तरह टपक रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रदेश में 26 मई तक मौसम इसी तरह खराब रहने का अनुमान है। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़े हैं, लेकिन इनमें कल से तब्दीली होने वाला है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो कि काफी एक्टिव है वो असर करने लगेगा। और 23, 24 और 25 में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। और इस स्पेल में ये भी संभावना है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली भी गिर सकती है। और इससे जो है तापमान में कमी आएगी। जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर 41.8 ऊना में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से ऊना के आसपास के जो लो हिल्स के जिले हैं वहां पर भी तापमान 37 to 38 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं। इनमें बहरहाल अगले 3 दिनों में कमी आएगी। प्रदेश में मौसम सुहावना होगा, ये जरूर है, क्योंकि इस स्पेल में हिल स्टॉर्म और जैसे मैंने ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो इससे फसलों के ऊपर जो खासकर, क्योंकि अभी फसलें कटाई पे हार्वेस्टिंग पे है, तो फसलों के ऊपर जरूर उसका नुकसान होगा। लेकिन जो है बाकी जो बारिश है उससे कुछ जो है फायदे जरूर मिल सकते हैं, वहां भी राहत मिलेगी। और ये जो लू वाला जो पूरा माहौल बन रहा है। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारी को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि फसलों पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कटाई का काम लगभग मैदानी इलाकों में पूरा हो चुका है और आगे आने वाले समय के लिए हालांकि ये बारिश वरदान साबित होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, लोगों के घरों को इससे नुकसान पहुंचा है और जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील हो गई हैं। हालांकि गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिली है। विचित्र, जैस्मिन, देखिए, अगर हम लोग ग्राउंड पर जाकर देखें तो मौसम विज्ञान केंद्र तो भले ही ये कह रहा होगा कि इसके निकट भविष्य में जो है वो सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो दुखद परिणाम है हम उन पे पहले चर्चा करना चाहेंगे। दुखद परिणाम ये है कि करवट आज ही नहीं ली है मौसम, इस साल तो करवट लेता ही रहा है मौसम। सर्दियों में जब बर्फबारी का सीजन था तब बर्फबारी नहीं हुई, तब गर्मियां पड़ रही थी, और जब बारिशों का सीजन नहीं था तब बारिशें हो रही थी। यानी कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हम लोग कहा
रहा करते थे, उसका असर कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। और शायद इसी का नतीजा है कि किस तरह से जो है, जब फसल की कटाई का वक्त था उस वक्त लगातार बारिशें हो रही थी और गेहूं की फसल किस तरह से सड़ गई है, कितने हेक्टेयर में यहां पर किसानों को नुकसान हुआ है। अगर हम लोग अभी अब बात कर रहे थे, अभी जो खबरें आ रही थी वो नाहन, कांगड़ा, ऊना, यहां पर किस तरह से जो आम की फसल होती है, बहुत ज्यादा आम यहां पर होता है, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है उसकी वजह से आम पूरी तरह से जो है वो मटियामेट हो गए हैं। और इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स इस वक्त हुआ करते थे वो सब के सब ओलावृष्टि की वजह से जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि जिस तरह से ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश हुई है उसकी वजह से जो है जितने भी बागवान थे उनकी कहीं ना कहीं कमर निश्चित तौर पर जो है इस साल जो है वो टूटी है। इसके अलावा हम लोग ये देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स जो हुआ करती थी वो भी अब बेमौसमी बारिश की वजह से जो है वो सड़ रही हैं, गल रही हैं, जिसका निकट भविष्य में जो है वो उसका दुखद परिणाम हमें महंगाई के तौर पर जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें तूफान की, तो कैसे अभी सुबह का ही वक्त है, बीते कल जिस तरह से तूफान आया है और एक पक्के मकान की एक अगर छत इस तरह से उड़कर जो है वो घर से छत उड़ जाती है तो ये अपने आप में ही बहुत चिंता का सबब है। अगर पक्के मकान की छतें उड़ने शुरू हो गई तो कच्चे मकानों का क्या हश्र होता होगा या क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो वो लोग हैं जिनकी अप्रोच न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ ही उन्होंने अपनी तस्वीरें जो है वो हमें सहज ही तुरंत भेज दी हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जैस्मिन, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, शहरों की भी बात कर लें, उनके घरों की छतें भी उड़ी हैं, लेकिन वो लोग हम तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं, हम तक पहुंच नहीं पाए हैं, प्रशासन तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये लोग हमारी मार्फत जो है वो अब अपनी आवाज उठा रहे हैं कि प्रशासन तक उनकी आवाज को पहुंचाइए, बात करवाइए, सरकार के समक्ष उनका पक्ष रखिए कि किस तरह से तूफान में उनको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक इसी तरह से जो है किसानों ने भी हमारे साथ यही बात करी थी पहले कि किस तरह से उनका इतना नुकसान हो गया है, लेकिन उनकी गिरदावरी करवाना, प्रशासन मौके पर आकर जो है उनका मौका मुआयना करें, ये अभी तक जो है बहुत कम हो पाया है। और अब बागवान भी वही बात कहने लगे हैं कि मौका मुआयना उनका हो, क्योंकि बागों में जिस तरह से फ्रूट्स ओलावृष्टि की वजह से जो है मटियामेट हुए हैं उसका मौका मुआयना अगर समय पर नहीं हुआ तो निकट भविष्य में जिससे अपना परिवार पालते हैं, भरण पोषण करते हैं, वो उनका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर ही शायद ये हो सकता है कि जिस तरह से जो है जिन दिनों में गर्मी प्रचंड होती थी उन दिनों में जो है वो ठंडक का इस वक्त जो है माहौल बना हुआ है। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में इस वक्त 25 से 30 के करीब जो वो टेंपरेचर हुआ करता था, लेकिन वही टेंपरेचर 12 से 15 के बीच में सीमित होकर रह गया है। बात इंदौरा की करें, यानी धर्मशाला के जो कांगड़ा के जो बाकी के हिस्से हैं, दोहरा गोपीपुर, इंदौरा, ज्वाली, नूरपुर, शाहपुर, इन क्षेत्रों में जो है वो प्रचंड गर्मी पड़ा करती थी। इन क्षेत्रों में तो इन दिनों में जो ये तापमान है वो सीधे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा करता था, लेकिन आजकल वही टेंपरेचर जो है वो 25 और 30 के बीच में जो है वो झूल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल पूरी तरह से मौसम चेंज हो चुका है। और तस्वीरें अगर मैं साझा करूं इस वक्त भी देखिए, आज फिर से मौसम जो वाकई में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। पूरे कांगड़ा में बादल छाए हुए हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल के मौसम का सीधा असर हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ता है, और अब जो एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, क्योंकि पंजाब हरियाणा से हिमाचल बहुत नजदीक है, जिस तरीके से 4 लेन्स बन गई हैं तो डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। ऐसे में पर्यटन पर कितना असर इस मौसम का देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जश्न, मैं कुछ तस्वीरें इसलिए साझा कर रहा हूं। ये देखिए, ये धौलाधार की जो पर्वतमाला है जो पूरी तरह से इस वक्त जो है ड्राई हुआ करती थी, क्योंकि इतनी गर्मियां प्रचंड तरह से गर्मी पड़ती थी यहाँ पर, और उसकी वजह से जो है ये पूरी तरह से सूख चुकी होती थी। लेकिन अभी आप देखिए ताजा हिमपात यहाँ पर हुआ है, और ताजा हिमपात की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं मई के महीने में, और वो भी मई का क्योंकि एंडिंग वीक चल रहा है। और ऐसे में ये देखिए आप धौलाधार की तस्वीर की, जहां पर जो है वो बर्फ जो है वो अभी बर्फ से लकदक है। ये तो खैर अच्छी बात है कि बर्फ से लकदक होनी चाहिए, लेकिन टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म पर भी इसका नकारात्मक असर ही देखने को मिल रहा है। इसलिए क्योंकि बहुत से टूरिस्ट जो है वो माजी में देख चुके हैं जैस्मिन की किस तरह से पहाड़ी इलाकों में गए हैं, और इस तरह से ओलावृष्टि, तूफान, और इसकी वजह से उनको कई बार नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये हालांकि बहुत अनुकूल हुआ करता था, क्योंकि अगर पहाड़ों मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ ही रही है, तो उसके मद्देनजर बहुत सारे लोग जो है वो पहाड़ों का रुख करते थे, ताकि जो है यहाँ पर ठंडी फिजाओं में जो है वो उसका लुत्फ उठा सकें, सैर सपाटा कर सकें और ठंड की राहत ले पाएं। लेकिन क्योंकि अब जो पर्यटक आ रहे हैं वो थोड़ा सा सजग हो रहे हैं, और बार बार जो है प्रशासन और सरकार भी ये अलर्ट जारी कर रहा है। बिल्कुल विचित्र। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी के लिए
भारी तापमान से राहत जरूर लोगों को मिली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के ही साइंस हैं जो आगे आने वाले सालों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। विचित्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम अपडेट्स लेंगे। सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी उनका अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। वो आज बागवानी, कृषि, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और सेरिकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उनका धर्मशाला बस स्टैंड के भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। मैक्लोडगंज बस स्टैंड का उद्घाटन भी करना है उन्हें और कई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने का भी कार्यक्रम तय किया गया है। इस दौरान परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। विचित्र लगातार कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, 9 दिवसीय दौरे पर सीएम सुक्खू पहुंचे हैं और आज भी कई बैठकें प्रस्तावित हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक बसेस को हरी झंडी दिखाना और 2 बस स्टैंड्स हैं, एक का शिलान्यास होना है और एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। कितने बजे ये कार्यक्रम प्रस्तावित है? विचित्र, जैस्मिन, थोड़ा सा इसमें हैरत वाली बात हम ये जताना चाहेंगे क्योंकि जब मुख्यमंत्री की ओर से जो है अपना कांगड़ा का दौरा प्रस्तावित किया गया था तो सीएमओ की ओर से एक स्केड्यूल जो है वो तय किया गया था और उस स्केड्यूल के तहत जो है सिलसिलेवार यानी कौन से दिन में क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत जो शुरुआती दौर में जो जिसकी बात हम लोग कह रहे हैं कि HRTC की जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनको हरी झंडी आज दिखानी है, भूमि पूजन धर्मशाला की बस स्टैंड का करना और मैक्लोडगंज में जाकर बस स्टैंड का उद्घाटन भी करना है। ये जो कार्यक्रम था जैस्मिन, ये 25 मई के लिए सुनिश्चित किया गया था, यानी ये सुबह के वक्त 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक का ये कार्यक्रम जो था वो पूरा तय किया गया था अगले कल के लिए 25 मई के लिए। लेकिन ये अचानक से उसमें फेरबदल हुआ है और ये कार्यक्रम कल की बजाय आज हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हैरत यह है क्योंकि जो लोग कल की तैयारियां कर रहे थे, जिस तरह से वो लोग तैयार थे, तो आनंद फानंद में आखिर ये इस तरह से शेड्यूल चेंज क्यों हुआ, इस पर थोड़ा सा लोग जो है वो हैरत में है। चलिए खैर, जो काम वैसे भी काल करे सो आज करे सो अब कर, पल में परले होएगी बहुरी करेगा, कब ये वाली स्थिति ना हो उसके तहत जो आज ही हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हैरत वाली स्थिति है ये। तो ये 10 बजे के करीब ये कार्यक्रम होना है और आज जो है बस स्टैंड का हम ये कह सकते हैं कि भूमि पूजन इसका नए बस स्टैंड का होना है। उसके साथ इलेक्ट्रिक बसेस जो 15 बसेस जिनकी हम लोग ये खबर चला चुके हैं कि फूल मालाएं जो है वो सूख चुकी हैं क्योंकि जिस इन इलेक्ट्रिक बसेस का आज से 20 दिन पहले जो है वो उद्घाटन होना था या उनको हरी झंडी दिखानी थी, वो आज दिखाई जा रही है और उस वक्त भी फूल मालाएं उन पर चढ़ाई गई थी। अब बस स्टैंड की मैं बात करता हूं, जो नया बस स्टैंड जो मैक्लोडगंज में बना है, ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में, उसका उद्घाटन भी जो है वो पौने 11 बजे के करीब किया जाएगा। उसके बाद जो है आज पूरा दिन भर जो है वही बैठक जिस तरह से बीते कल जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जिस तरह से बैठक एक डीसी ऑफिस में जो जिस तरह से बैठक ली है अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ, और उस वक्त जो है वो विधायक भी वहां पर मौजूद थे, उनके सिपहसालार भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री के सिपहसालार भी उस बैठक में उनके साथ रहे हैं और व्यापक तौर पर जो है वो समीक्षा की गई थी बीते कल की किस तरह से हिमाचल प्रदेश के इस कांगड़ा जनपद को जो है पर्यटन राजधानी के तौर पर जो है वो विकसित करना है। आज भी उसी के तहत जो आज बैठक हो रही है वो बैठक होगी क्योंकि उसका कार्यक्रम 10:30 का था, लेकिन अब क्योंकि शेड्यूल में चेंज हुआ है तो अब थोड़ा सा उसमें आगे तय नहीं किया गया है कि वो कितने बजे शुरू होगी। लेकिन हाँ, वो बैठक जो होगी उसमें जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उसमें मौजूद रहेगा, राजस्व विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे और 5 कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिर इसके साथ ही मत्स्य पालन विभाग हो गया और सेरिकल्चर हो गया, इनके विभागों के अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में दोपहर से पहले ये बैठक होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि आज मैक्लोडगंज के नए बस स्टैंड का उद्घाटन करना है और धर्मशाला में भूमि पूजन होगा नए बस स्टैंड के लिए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बसेस को आज एक लंबे समय के बाद हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा कई अधिकारियों के साथ, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम सुक्खू एक मंथन करेंगे, बैठक करेंगे। नजर आप बना के रखें। विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन नमस्ते हिमाचल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें, सीएम सुक्खू कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर हैं और सबसे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक करीब 7 घंटे चली। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की दिशा में जिन परियोजनाओं पर काम प्रस्तावित हैं, उस पर काफी तेज गति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले में जल
साहसिक, धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और रक्कड़ के साथ पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू 9 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा आए हैं। अपने दौरे में सीएम विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी, उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की डीपीआर के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है। इसी की तरह हमने अपने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी में भी एक हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय किया है, ताकि चिंतपूर्णी, चामुंडा और जितने भी हमारे रिलीजन से जुड़े हुए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। तो इस बारे में इस मीटिंग में फैसला किया गया है और जल्दी ही इनके काम आने वाले 6 महीने में शुरू करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट की बात है, वो प्रोसेस चल रहा है। कानून के तहत जो प्रोसेस चलता है उसमें थोड़ा समय लगता है और उस प्रोसेस में जितना ज़्यादा हम तेज़ी ला सकते थे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनने के बाद और हेलीपोर्ट बनने के बाद पूरे कांगड़ा जिला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की में टूरिस्टों की संख्या कैसे बढ़े, उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। और एयरपोर्ट बनने के बाद कांगड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, ये हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है। आगे कैसे कार्य करना है, मैं जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिज का टूरिज्म है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हमारा यहाँ बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है और सब प्रकार से टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है, उस बारे में आज मेन एजेंडा ये था। आइस स्केटिंग रिंक बने। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का आज 2 दिवसीय लाहौल दौरा शुरू होने वाला है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, साथ ही जनता दरबार में जन समस्याएं भी सुनेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 2 दिवसीय लाहौल दौरे पर रहने वाली हैं। इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, जनता दरबार लगाया जाएगा और जन समस्याएं भी सुनेंगी। प्रेमलाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ लाहौल से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेमलाल, कितने बजे पहुंचेंगी प्रतिभा सिंह और किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? 2 दिन का उनका ये खास दौरा रहने वाला है। प्रेमलाल जी बिल्कुल, ये विधानसभा के चुनाव के बाद जो पहली बार लाहौल घाटी के दौरे पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र से सदस्य भी हैं और प्रतिभा सिंह वो जो है आज से जो उनका जो है लाहौल का 2 दिवसीय दौरा शुरू होने वाला है। करीब 11 बजे जो है उनका लाहौल के जो गोंदला एक जगह है वहाँ पर उनका आने का कार्यक्रम है। वहाँ पर वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। उसके साथ साथ दिन भर उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। उसके बाद 1 बजे के आसपास जो है केलोंग के जो सर्किट हाउस है वहाँ पर
पहुंचेंगी और वहां पर जो है जितने भी जोनल जो कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके साथ साथ जो आम जनता है उनसे भी रूबरू होंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगी। इसके साथ साथ अब इस दौरे को एक आने वाले जो भी लोकसभा के चुनाव हैं उसको भी लेकर जो है एक देखा जा रहा है, इसलिए जो है काफी संख्या में लोग इसमें आने की उम्मीद बनी हुई है और काफी ज्यादा लोगों में उत्साह भी है और लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर भी आने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम में। जी ठीक है प्रेमलाल, 11 बजे के आसपास उनका दौरा आधिकारिक रूप से शुरू होगा। नजर आप बना के रखें। तमाम अपडेट्स के लिए प्रेमलाल आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।